नहीं जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और मेजर कंसेप्ट 1.1 आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। ये अब केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन के बेसिकली 2-3 मतलब हैं। कंपोजिशन को हम अरेंजमेंट भी बोलते हैं, टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात और स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है मैटर की, इस सब को बारे में जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें है क्या? इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फर्दर। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को देख लेते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या है, हम रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, कंपोजिशन मैंने अभी आपको बताया, अरेंजमेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने आगे जाके पढ़ना भी है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर, स्टेट, टेस्ट, स्मेल, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो रिलेशनशिप है, इसकी जो स्टडी है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको हम। ठीक है, आई होप कि आप सबको क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा ही आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? उन कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं जिनके अंदर सी और एच होता है मेनली। इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं? जिन कंपाउंड्स के अंदर सी और एच एटम्स होते हैं। ठीक है, और आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, वो भी यहाँ हमारे चैप्टर में नहीं है, वो इनकी डेरिवेटिव्स होते हैं आगे जो इनसे बनते हैं इनसे मिलके। ठीक है, अच्छा जी। कुछ जो है अब नेचुरली भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लेबोरेटरीज में बना लिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जिनके अंदर क्या है, ऑपोजिट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जिन हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डील करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, नॉट ओनली दिस। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है सिर्फ सी एच वाले और इनके डेरिवेटिव्स जो इनसे आगे बनते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक क्या है? इनके अलावा बल्कि सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, सिर्फ इनके अलावा। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अंदर हमें पता है कि सारा कुछ आ जाता है, सीमेंट, सिरेमिक्स और भी बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री बेसिकली जो है एनिमल्स से रिलेटेड है, लिविंग थिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी हम स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के अंदर के जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो कंपोजिशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी बनावट के बारे में जितनी भी स्टडी है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और आजकल ये जो ब्रांच है ये काफ़ी फ्लरिश कर रही है, काफ़ी इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी जो हैं इसके अंदर जिद्दत आती जा रही है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फर्ज करें हमारी जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती हैं, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा हमारी जितने भी ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, जितनी भी इस किस्म की चीज़ें बनती हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत आसान है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी and it uses in daily life. It also includes the study of chemical effects
रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन, मतलब इसके अंदर हम बेसिकली एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको बस ये इतना याद करना है, ये जो है इतना याद करना है, ऐसे क्या। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अब ऑब्वियस ही बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है वो हमारे माहौल से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द आवर इन्वायरमेंट इफेक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़। लाइक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको पता है आजकल जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं, हमारी एक्टिविटी हैं, हम गाड़ियों पे जाते हैं, आते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तो उनसे जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सारा कुछ होता है, जिससे हमारी जो इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, वाटर वगैरह, जो हमारा इन्वायरमेंट सारा पोल्यूटेड होता है, ये सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि ये बेसिकली दो टाइप्स के ऊपर है, इसके अंदर दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि क्वालिटेटिव जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं एनालिटिकल के अंदर करते क्या हैं हम। इसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं ऑफ सैम्पल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसके आगे मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स हैं इसके आगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, हम सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस स्पीशीज से जो है ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इस कंपाउंड की कितनी जो है क्वांटिटी है। फ़र्ज़ करो जैसे कि मैं आपको कह देता हूँ कि H2 है, अभी हमने इसकी क्वालिटेटिव लगा लिया कि हमने पता चला लिया कि इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी केमिकल स्पीशी। अब मैं कहूँ कि क्वांटिटेटिवली इसका एनालिसिस करें तो हम इसके अंदर देखेंगे कि इस हाइड्रोजन की इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, इस O की इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। सो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो दीज आर द यानी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और ये बहुत ही आसान है और इसके अंदर समझने वाला इन एक्चुअल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बस आपको ये दो लाइंस की जो हैं याद करनी है आपको डेफिनेशंस, और इसके अलावा इसका कोई इतना बड़ा ना ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई एक दो नंबर के लिए आपको डेफिनेशन इसकी आ सकती है इसके बीच में से। बाकी इसके अंदर समझने वाला एज सच कुछ भी नहीं है ना ज़्यादा। हाँ, इसके आगे हमारे पास समझने वाला आएगा जब टॉपिक्स आएंगे, वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इनसे हाउ कराइए इनसे कि ये होती क्या हैं, इनमें छोटा सा आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दिया आपको मैंने, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं इसको, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है।